डायरेक्टर अब मीटिंग के डिटेल्स डिस्कस करने ही वाला था कि असिस्टेंट डायरेक्टर अचानक अंदर आ गया। उसका फेस पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने आते ही पूरे माहौल को बिगाड़ दिया और सभी को बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है जिसमें रियुक के परिवार के बारे में लिखा गया है। उस आर्टिकल में कहा गया है कि रियुक का परिवार सिर्फ पैसे का लालची है और वो बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। जैसे ही सीन बदलता है, हमें दो न्यूज़ रिपोर्टर्स दिखते हैं जो अनाउंस कर रहे होते हैं कि उन्होंने इस हफ्ते की सबसे हॉट न्यूज़ फिर से कवर कर ली है। और पहली न्यूज़ एक बड़ा टॉपिक था, क्योंकि ये जस्ट बेबी शो के बारे में थी जिसमें रियुक एक चाइल्ड एक्टर था। लेकिन अब उसकी फैमिली एक बड़े कंट्रोवर्सी में फंस चुकी थी, क्योंकि एक सीरियस आर्टिकल सामने आया था जिसमें लिखा था कि रियुक के पेरेंट्स ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ये रिपोर्ट बिना किसी सबूत के और काफ़ी गैर जिम्मेदाराना थी, लेकिन फिर भी पब्लिक रियुक और उसकी हेल्थ को लेकर काफ़ी टेंशन में थी। डायरेक्टर ने तुरंत टीवी ऑफ कर दिया। उसे समझ आ गया कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि रियुक की माँ लगभग रोने ही वाली थी। सोच रही थी कि उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया। डायरेक्टर ने उसे समझाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ जलने वाले लोग हैं जो इस सक्सेसफुल शो को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन है। किम ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि वो इस आर्टिकल की पूरी सच्चाई पता लगाएगी और सोर्सेज ढूंढेगी। लेकिन तभी र्यूक ने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में माँ को कहा कि टेंशन मत लो, और वो सुनने में बहुत क्यूट लग रहा था। जैसे ही वो छोटा सा लड़का खड़ा हुआ, दोनों किम और उसकी माँ को थोड़ी राहत महसूस हुई। र्यूक ने डायरेक्टर की तरफ देखते हुए कहा कि ये मामला फिक्स करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डायरेक्टर को अचानक कुछ एहसास हुआ, लेकिन उसके पिता को लगा कि उसका बेटा डायरेक्टर से बहुत रूड बिहेव कर रहा है, जबकि वो खुद अपने हाथों में उस छोटे से बच्चे को पकड़े हुए था। र्यूक को इंडस्ट्री की समझ थी और उसे पता था कि ये नेगेटिव मीडिया बैटल्स असल में सिर्फ पावर स्ट्रगल्स होते हैं, और जो भी लोग इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं उनके पीछे का मकसद जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा ताकि समझ सकें कि वो इस शो को टारगेट करके क्या हासिल करना चाहते हैं। डायरेक्टर, जिसे इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों से अच्छे कनेक्शंस थे, जानता था कि अगर उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो मामला और बिगड़ सकता है। और अब तो उसे खुद भी यकीन हो गया कि ये छोटा सा बच्चा सही कह रहा था और उसे सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। डायरेक्टर समझ चुका था कि जब ये सब कुछ शो की वजह से हुआ है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और उसी की बनती है। ये देखकर र्योक को भी थोड़ी राहत मिली कि डायरेक्टर भी समझदार निकला और ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। डायरेक्टर को अंदाज़ा था कि कुछ रिपोर्टर्स आसपास चक्कर काट रहे होंगे, और ये सिचुएशन चाहे जितनी भी अनकंफर्टेबल हो, रियुक की फैमिली को अभी घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। और अगर ये मामला जल्दी नहीं सुलझा तो उनके लिए शूटिंग सेट पर जाना भी रिस्की हो सकता है। लेकिन रियुक की माँ परेशान थी कि उनके बच्चे का क्या होगा। तभी एक कूल और समझदार मैनेजर लेडी सामने आई और अपनी बहन से कहा कि रियो का ध्यान रखने की जिम्मेदारी वो लेगी। ये सुनकर रियुक की माँ के लिए वो किसी लाइफ सेवर से कम नहीं लगी। इसके बाद उसने डायरेक्टर के साथ रियो की रूटीन डिस्कस करनी शुरू कर दी, और माँ के लिए ये पल काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि वो अपने बच्चे को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती थी। डायरेक्टर ने फैमिली के सामने झुककर कहा कि वो इस सिचुएशन को जल्द से जल्द हैंडल करेगा, इसलिए उन्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सीन बदलता है, रात हो चुकी थी और डायरेक्टर अपने घर से बाहर आते हुए असिस्टेंट को बुलाता है। वो अब भी उस आर्टिकल के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया कि उस आर्टिकल में लिखा था कि ये न्यूज़ किसी रिलायबल इनसाइडर से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक र्युक के पेरेंट्स हर दिन एंटरटेनमेंट शो में पहुंचते थे और हर चीज़ में दखलंदाजी करते थे। डायरेक्टर को ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि इस तरह की इनसाइड इन्फॉर्मेशन सिर्फ तभी बाहर आ सकती थी जब अंदर का कोई आदमी इसमें शामिल हो। तभी उसने असिस्टेंट डायरेक्टर से सीधा पूछ लिया कि क्या ये उसी की हरकत है, क्योंकि पहले भी उसने रिश्वत लेकर ऐसा कुछ किया था। इस बात पर असिस्टेंट डायरेक्टर पूरी तरह से घबरा गई और तुरंत बोली कि ऐसा करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने ये भी याद दिलाया कि पिछली बार जब डायरेक्टर को इस बारे में पता चला था तब वो उसे लगभग निकाल ही चुका था, और तभी उसने डिसाइड किया था कि अब से वो ऐसी गलत चीज़ों से दूर रहेगी और एक अच्छी लड़की बनेगी। ये सुनकर डायरेक्टर को थोड़ी हैरानी हुई,
लेकिन उसने असिस्टेंट पर भरोसा किया। अब सवाल ये था कि अगर वो नहीं, तो फिर असली गद्दार कौन था? ये क्रिसमस ईव थी और बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी। हर कोई सड़कों पर सर्दियों के कपड़े पहनकर घूम रहा था और क्रिसमस सेलिब्रेट करने की तैयारी में था। उनके लिए एक सफ़ेद क्रिसमस ईव बहुत खास थी। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अजीब नकाबपोश और हुडी पहना हुआ शख्स सड़कों पर घूम रहा था, जिसकी गोद में एक कंबलों से ढका हुआ पालना था। सड़क पर चलते एक कपल ने उस संदिग्ध आदमी को नोटिस किया। वे सोच रहे थे कि कोई रात में सनग्लासेस क्यों पहनेगा, और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, फिर वो खुद को इतनी कसकर क्यों लपेटे हुए था। लेकिन तभी पालने से बच्चे की आवाज़ गूंज उठी और वो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। सभी लोग ये सोचने लगे कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि रयुक की माँ थी, जो कुछ देर के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि घर में रहना उनके लिए अब बहुत घुटन भरा हो गया था। उनकी कंडीशन और भी मुश्किल होती जा रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से घर में रहने का वादा किया था, लेकिन अब और सहन करना मुश्किल था। वे बेचैन महसूस कर रही थीं। मगर इस सबके बीच रयुक को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि उसे इस पैक्ट पालने में बैठना पड़ रहा था। रयुक की माँ बस अपने पति से मिलने और काम के बाद उसे सरप्राइज करने के लिए बाहर आई थी। उन्हें लगा कि ये एक इमोशनल मोमेंट होगा, लेकिन रयुक के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। माँ को भी एहसास था कि उनका बेटा भी टहलना चाहता है, लेकिन अगर लोग उसे देख लेते तो हालात और ख़राब हो सकते थे। इसलिए उन्होंने रयुक को समझाया कि उसे थोड़ा और सब्र करना होगा। लेकिन रयुक इस बात से परेशान था कि इतनी बड़ी उम्र में भी उसे एक छोटे से स्टॉलर में बैठाया जा रहा था। ये उसके लिए बहुत शर्मनाक था। उसे इसकी कोई वजह समझ नहीं आई, लेकिन वो बस खुद चलना चाहता था और थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक रयुक की माँ ने सुना कि वही कपल जस्ट बेबी शो के बारे में बात कर रहा था, जिसका क्रिसमस स्पेशल एपिसोड अभी अभी टेलीकास्ट हुआ था। उस एपिसोड में यंग एक सांता के कॉस्ट्यूम में था, जिसमें वो कूल एंड क्यूट दोनों लग रहा था। वहीं रयुक को रेंडियर की ड्रेस पहनाई गई थी, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत प्यारा लग रहा था। रयुक की तारीफ सुनकर वो अंदर ही अंदर ब्लश कर रहा था, क्योंकि उस लेडी ने उसे बहुत क्यूट कह दिया था। वो कपल हर हफ्ते ये शो देखने के लिए एक्साइटेड रहता था, लेकिन अब उन्हें इस बात का अफसोस था कि ये शो जल्द ही खत्म होने वाला था। लेकिन तभी माहौल बदल गया। उन्होंने उस आर्टिकल के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिसमें इस बार और भी डिटेल्स शामिल थीं। रिपोर्ट में लिखा था कि रयुक के पेरेंट्स लालची हैं और रयुक खुद भी पैसों के लिए चालाकी से एक्टिंग कर रहा है। हालांकि सबको पता था कि इतना छोटा बच्चा इतनी प्लानिंग से नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी यह आर्टिकल पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था और लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा था। रयुक को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि ये लोग उसकी बेहतरीन डायरेक्शन और एक्टिंग स्किल्स को कम आंक रहे हैं। लेकिन तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई और उसने देखा कि उसकी माँ अब भी सड़क पार नहीं कर रही थी। इससे पहले कि वह अपने पति तक पहुंचती, रयुक के पिता दौड़ते हुए आए और पूछा कि क्या वो सच में उनसे मिलने के लिए इतनी दूर आई है। उन्होंने पहले ही पत्नी से कहा था कि इतनी ठंड में बाहर मत निकलो, लेकिन फिर भी वे उनके इस प्यार भरे जेस्चर से खुश थे। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सनग्लासेस के पीछे छुपकर चुपचाप रो रही थी। वो तुरंत समझ गए कि जैसे जैसे पब्लिक इन झूठे आर्टिकल्स पर यकीन करने लगी है, इसका असर उनकी पत्नी पर पड़ रहा है। वह अब और झेल नहीं पा रही थी। रयुक को भी लगा कि अब कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगले दिन हम स्टूडियो के अंदर देखते हैं, जहां रयुक के पिता गुस्से में डायरेक्टर को सब कुछ बता रहे थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक पति और पिता के तौर पर उनका फर्ज है कि वे अपनी पत्नी और बेटे को प्रोटेक्ट करें। डायरेक्टर ने तुरंत माफ़ी मांगी और उन्हें समझाने लगा कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने पहले ही रिपोर्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन रयुक की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि लोग उसके बारे में बातें करना बंद नहीं कर सकते। लेकिन पिता को यह समझ में आ गया कि अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। डायरेक्टर ने एक सॉल्यूशन सुझाया। अगर कपल तैयार हो तो उन्हें एक लाइव इंटरव्यू देना चाहिए। ऑडियंस के सामने खुद अपनी सच्चाई रखनी होगी ताकि सभी अफवाहें खत्म हो जाएं।
ये सुनकर रयुक के माता पिता दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कभी कैमरे का सामना नहीं किया था। वे मीडिया के सामने आने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन क्या उनके पास कोई और चॉइस थी?